आप देख रहे हैं दिव्य हिंदी न्यूज पर अकोला की टॉप 10 न्यूज। पावर बाय विदर्भ का सबसे बड़ा फर्नीचर मॉल MR फर्नीचर मॉल। यहाँ होम, स्कूल, हॉस्पिटल सभी प्रकार की दुकान के कस्टमाइज फर्नीचर MR फर्नीचर मॉल में बना कर दिए जाते हैं। पता MIDC नंबर 4, प्लॉट नंबर 76, कुम्भारी रोड, अकोला। वो पावर बाय अनवी इंटरप्राइजेस, बच्चों के लिए बैटरी बाइक, कार, झूला, ट्राइसिकल, वॉकर, न्यू बॉर्न एसेसरीज, स्पोर्ट्स आइटम और सभी प्रकार के खिलौने एक से बढ़कर एक, वह भी कम दाम में। बच्चों को खुशियां बांटने वाला शोरूम। पता अकोला का मेन मार्केट, अलंकार मार्केट, तिलक रोड, अकोला। कृषि सेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि राज्य सरकार ने नए प्रस्तावित कानून में कृषि दुकानों को लेकर कुछ दमनकारी नियम व शर्तें लगाने का निर्णय लिया है। दमनकारी परिस्थितियों और नियमों के विरोध में 2 से 4 नवंबर तक बुलाए गए बंद के पहले दिन गुरुवार को अकोला शहर और जिले के सभी 767 कृषि सेवा केंद्र ने 100% बंद रखा। मराठा आंदोलन के कारण राज्य में बस सेवा बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। अब आंदोलन वापसी के साथ ही ST सेवा आज से पटरी पर लौट आएगी। शुक्रवार को प्रशासन की ओर से संवेदनशील इलाकों में परिवहन सेवाएं शुरू करने के आदेश आ सकते हैं। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। महावितरण के अकोला परिमंडल के अंतर्गत अकोला, बुल्ढाना तथा वाशिम जिले के 13,251 पर्यावरण प्रेमी ग्राहकों ने कागज पर छपे बिल का उपयोग पूरी तरह बंद कर महावितरण की गो ग्रीन सेवा का लाभ लिया है। बिजली बिल के लिए ईमेल तथा SMS के विकल्प का चयन करने से इन ग्राहकों को प्रति माह बिजली बिल के पीछे 10 रुपए की बचत हो रही है। मराठा आरक्षण के लिए दूसरी बार अनशन कर रहे मनोज जरांगे ने गुरुवार को मंत्रियों से मुलाकात के बाद सरकार को नया अल्टीमेटम देकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने सरकार से 2 महीने के भीतर मुद्दा सुलझाने को कहा। साथ ही कहा कि जब तक सभी मराठों को आरक्षण नहीं मिल जाता, वे अपने घर में प्रवेश नहीं करेंगे। सरकार ने आशा स्वयंसेवकों और गुट प्रवर्तकों के वेतन में भारी वृद्धि की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत ने इसकी घोषणा की है। इसके मुताबिक आशा स्वयंसेवकों के वेतन में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जबकि गुट प्रवर्तकों के वेतन में 6,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। को स्पॉन्सर बाय निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। घर, ऑफिस, दुकान के सभी प्रकार के फर्नीचर की भरपूर रेंज उपलब्ध। मराठा आरक्षण को लेकर कल जनप्रतिनिधियों के आवासों के सामने प्रदर्शन करने वालों से निवेदन स्वीकार करने को लेकर शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक नितिन देशमुख की प्रदर्शनकारियों से बहस हो गई, जिसमें वह कहते हुए दिख रहे कि मैं किसी राजनीति पार्टी के व्यक्ति के हाथों निवेदन नहीं लूंगा। अकोला के सब्जी बाजार में नासिक से नया प्याज आ रहा है। प्याज की आवक कम हो रही है, जिससे उसके दामों में तेजी आई है। मीडियम साइज का प्याज थोक में 60 से 65 रुपए किलो और फुटकर 70 रुपए किलो बिक रहा है, और यही प्याज छोटी साइज में थोक में 40 से 45 रुपए किलो और फुटकर 45 से 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। छत्रपति संभाजीनगर नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे पर दुर्घटना की अनेक घटनाओं के मद्देनजर मोटर वाहन चालकों को सतर्क करने के लिए मार्ग पर हर 5 किलोमीटर की दूरी पर रंबल स्ट्रिप यानी कंपन पट्टी बिछाई जाएंगी। साथ ही नियमित अंतराल पर वाहनों की गति की निगरानी के लिए कैमरे लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस बार कपास खरीदी समय पर शुरू होना मुश्किल दिख रही है। सरकार की ओर से कपास फेडरेशन को अब तक न तो बैंक गारंटी और न ही केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। आमतौर पर यह काम अब तक हो जाता है। इस बार सरकार की इच्छाशक्ति दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा राज्य भर के किसानों को उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने SSC और HSC वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपनी वार्षिक परीक्षा 2024 का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट mahaskboard.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य हिंदी न्यूज की टॉप 10 न्यूज। जिले से जुड़ी सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज के ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहें। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।